रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंद खारों में हूं और इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती कविता प्रसाद कुशवाहा जी के पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री संजीत प्रसाद कुशवाहा जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि पिछले 5 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत की मुखिया है जी। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से पंचायत बंद खारों में आम जनता के कल्याण के लिए और पंचायत के विकास के लिए किस तरह से काम हो पा रहा है? ये पंचायत के विकास के लिए जहाँ तक हो पा रहा है हमसे, ये बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको डील कर रहा हूँ और काम तो विकास की ओर है। विकास की ओर जो है काम अग्रसर है। आप एक ग्रेजुएट मुखिया प्रतिनिधि हैं। ग्राम पंचायत बंद खारों का मुखिया प्रतिनिधि ग्रेजुएट है, तो निश्चित रूप से एक शिक्षित जनप्रतिनिधि के सौजन्य से सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है, जो भी सुविधाएं सरकार की पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए होती है, उन योजनाओं और उन सुविधाओं को आप दोनों जनता तक कितना पहुंचाने में सफल हो पाए? कि जो सरकार के दिशा निर्देश से जो भी कार्य योजना है, मैंने पूर्ण रूपेण से पंचायत को अपना बहुमूल्य समय देते हुए प्रदान किए हैं और किसी तरह का इसमें कहीं से दिक्कतें नहीं चाहिए। प्रतिनिधि महोदय, कहीं कहीं पंचायत स्तर पर बिचौलिए हावी होते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं आम जनता तक सही रूप से ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाती। क्या आपके पंचायत बंद खारों में जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही तरीके से आम जनता तक सीधा पहुंच पा रहा है? जी, मैं अपने कार्यकाल में बिचौलियों को प्राथमिकता नहीं दिया हूँ और उस बिचौलिए को खत्म करते हुए डायरेक्ट लोगों को सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहा हूँ। बिचौलियों को पंचायत में हावी नहीं होने दिया आपने जी। और आपका सीधा संवाद यहाँ की जनता के साथ है, इसलिए इस पंचायत में आम जनता के लिए काम हो रहे हैं। श्रीमान, पिछले 5 वर्षों से आप जनता का सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा करते हुए कैसा आपको लगता है? देखिए, हमें तो गर्व महसूस होता है कि मैं एक जनता का सेवक हूँ और सेवा कर रहा हूँ। इससे और गर्व क्या हो सकता है? सर्दियां भी गुजरी है जी। गरीब जो लोग हैं पंचायत के, उनके बीच सर्दियों में कौन कौन सी चीज आपने की थी ताकि उनको राहत मिल सके? देखिए, सर्दियों में सरकार के द्वारा दी गई कंबल को हमने बांटा, कुछ अपने ओर से भी बांटा, तो उससे भी पूरा नहीं हो पाया। फिर भी मैं कोशिश मेरा रहा कि लोगों को दिक्कतें नहीं हो और इस पर मेरा पूरा ध्यान लोगों के प्रति रहा। आने वाले समय में फिर से पंचायत का चुनाव झारखंड में होने वाला है। ग्राम पंचायत बंद खारों की जो जनता है उनके सामने आप बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे फिर से एक बार, जैसा कि आपने पूर्व में कहा है कि जीत के प्रति भी आप 110% आश्वस्त हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बंद खारों की अपनी जो जनता है, यहाँ के जो वासी हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, आग्रह मेरा यही होगा कि आपको स्वच्छ कार्य चाहिए, बेहतर कार्य चाहिए, तो आप बेहतर लोगों को चुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बेहतर काम किया हूँ। यदि मैं हमसे बेहतर काम कोई करके दिखावे या करने के योग्य हो तो आप उन्हें चुन सकते हैं। श्रीमान कुशवाहा जी जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पंचायत में जो काम पिछले 5 वर्षों में यहाँ की मुखिया और इनके सौजन्य से आम पंचायत की जनता के लिए हुए हैं, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे और अपने स्तर से इन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि इस पंचायत का विकास हो सके और इस पंचायत की जनता का विकास हो सके।
हमारे साथ इस समय संजीत प्रसाद कुशवाहा जी हैं, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बंदखारो सरिया प्रखंड गिरिडीह जिला। सर, आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो पंचायत है बंदखारो, इसमें धार्मिक सौहार्द की जो बात है, इसकी क्या वर्तमान स्थिति है? वर्तमान स्थिति क्या, मेरे यहाँ बहुत बेहतर तरीके से हम लोग एक साथ मिलजुल कर कोई भी कार्य को करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की कोई भावनाएं यहाँ हमारी पंचायत में नहीं है। हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई तरह का यहाँ दिक्कतें नहीं है। दीपावली हो, दशहरा हो, चाहे कोई भी त्योहार हो या मुहर्रम हो या रामनवमी हो या दीपावली हो या होली हो, आप देखने को आपको मिलेगा जब हमारे यहाँ होली होगी तो सारे लोग हम लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं। या फिर ये चाहे रामनवमी हो तो सारे लोग एक साथ जुलूस में निकलते हैं हम लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। किसी तरह का यहाँ मतभेद लोगों के बीच नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चिरवा मजार शरीफ है, वो आपको देखने को मिलेगा कि मजार शरीफ के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैं भी एक सदस्य हूँ वहाँ का। तो यहाँ खास करके हमारे इलाके में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। हम लोग सारे लोग मिलजुल कर ही रहते हैं और करते भी। प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं आप श्रीमान कि आप जैसे शिक्षित और योग्य जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व इस पंचायत को मिला है। बात अगर धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारगी की जाए तो इसकी मिसाल के रूप में जो आपका बंदखारो पंचायत है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक के रूप में ये पंचायत जाना जाता है। और निश्चित रूप से इसके लिए आप जैसे योग्य और पढ़े लिखे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको श्रेय जाता है। और इस पूरे पंचायत की सम्मानित जनता भी समान रूप से बधाई की पात्र है। बहुत ही अच्छा धार्मिक सौहार्द वाला जो वातावरण यहाँ पर स्थापित है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आशा करते हैं कि आप जैसे लोगों के कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में ये जो पंचायत है, ये पूरे सरिया प्रखंड के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिले में भी एक बेहतर और समृद्ध पंचायत के रूप में उभर कर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, पिछले 5 वर्षों से बंदखारो पंचायत में एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हैं जी। पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ है आपके नेतृत्व में? आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके बंदखारो पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? कि मेरे पंचायत में पानी की जो वर्तमान स्थिति है बहुत ही दयनीय है। सभी जगहों पे पानी पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। और मैं ये अपने अनुभव में देखें कि 3 साल मैंने टैंकर से पानी उपलब्ध कराया है कुछ जगहों पे, टोले मोहल्ले में। और वजह ये होता है कि उस टोले मोहल्ले में पानी बहुत डीप में पाया जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। आम जनता को पानी की सुविधा देने के लिए कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं? यहाँ पर समस्या है, प्रयास क्या हो रहा है? जी, मैंने अपने से बोरिंग भी करवाया, 2-4 बोरिंग भी करवाया कि पानी अवेलेबल मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने पीएचडी को कहा कि भाई डीप बोरिंग होनी चाहिए, तभी मतलब हो पाएगा। कारण कि मेरे फंड में बहुत कम पैसे आते हैं छोटे पंचायत रहने की वजह से, जिसके कारण विकास में हमें बहुत काफ़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। और लोगों की जो मांग होती है उसको जब मैं नहीं पूरा कर पाता हूँ तो अपने आप को बहुत गलानी होती है। ग्राम पंचायत बंदखारो में जो सड़कें हैं वो किस तरह की? जी, हमारे पंचायत में जो भी सड़कें हैं पूर्ण रूपेण से पीसीसी हो चुके हैं। कहीं कहीं गली मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने कार्यकाल में ही खत्म करना। फाइबर ब्लॉक का कोई काम? जी हाँ, फाइबर ब्लॉक का काम एक जगह हुई है, बाकी तो और जगह है नहीं। बिजली के बारे में कुछ बताएं। जी, बिजली मेरे यहाँ तो बहुत ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कितने स्ट्रीट लाइट्स लगवाए? स्ट्रीट लाइट मैंने ये 105 या 4 इस तरह काम कर रहे हैं वो लाइट्स? जी हाँ, सभी लाइटें काम कर रहे हैं। आपकी पंचायत में जो स्कूल्स हैं, सरकारी, गैर सरकारी या फिर आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें पढ़ाई लिखाई का क्या हिसाब किताब? जहाँ तक सरकारी स्कूल का है, मैं खुद विजिट करता हूँ और सारे शिक्षकों को सलाह देता हूँ कि भाई मेरे कार्यकाल में आप लोग लापरवाही नहीं बरते और बढ़िया से बच्चों को ये करें। अभी कोरोना में तो दिक्कत थी, लेकिन जब से अभी स्कूल खुली है मैं पर डे विजिट करता हूँ। और आंगनबाड़ी की जहाँ तक बात है तो ये संतोषप्रद मुझे नहीं लगता है। मैंने बहुत प्रयास किया उसको सुधारने का, लेकिन मैंने CDPO तक के ये सूचना दिया कि 2 आंगनबाड़ी हैं हमारे यहाँ जो पूर्ण रूपेण कार्य नहीं कर रही है, तो वैसे आंगनबाड़ी को बंद कर देना चाहिए और जो कार्यरत है उनको चलाना चाहिए। कोई उप स्वास्थ्य केंद्र की पंचायत में?
हाँ, मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कोई कमरा अभी तक नहीं बना हुआ था। ऐसे एक देशक का पोस्टिंग यहाँ पे है, वो कार्य कर रहे थे। अभी फिलहाल मैंने विनोद जी से कहकर एक स्वास्थ्य उप केंद्र का मतलब अनुमति लिया हूँ, जो लगता है मैं इस महीने में उसको कार्य प्रारंभ करवाऊंगा। संजीत प्रसाद कुशवाहा जी, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बंदखारो, पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे और अपने स्तर से जो काम इन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए किए हैं उन सभी कार्यों से भी हम सभी को रूबरू करवा। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंदखारो में हूँ और इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती कविता कुशवाहा जी के पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री संजीत प्रसाद कुशवाहा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। जी, आप 21 न्यूज चैनल को बहुत बहुत मेरे ओर से धन्यवाद। श्रीमान, आपकी पत्नी कितने वर्ष से यहाँ पर मुखिया के रूप में है? जी, ये पहली बार मुखिया चुनाव में जीत के आई है। 5 साल से है। 5 साल से है। प्रमुख रूप से मैडम और आपने मिलकर पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से काम इस पंचायत की जनता के लिए किए हैं? इस पंचायत को मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो सरकार के निर्देशानुसार चला है। सबसे पहले है कि ये जल मीनार का काम है, जो पूर्ण रूपेण से हमारे यहाँ जल नल का योजना सुचारू रूप से चल रहे हैं। आवास का काम भी हम लोगों ने किया है, जो बहुत ही बेहतर ढंग से किए हैं। कुल मिलाकर कितने लोगों को आपने अपने पंचायत में आवास का लाभ दिया है? लगभग 100 लोगों को। SBM के तहत शौचालय कितने लोगों तक पहुँचाया गया? वो मेरा केवल बंदखारों में 325 लोगों को शौचालय दिए गया। ये जो बंदखारो पंचायत है, क्या ये पंचायत ODF फ्री है? जी हाँ, ODF फ्री है। चलिए, बधाई हो आपको। श्रीमान, आप ये बताएं कि इस पंचायत में गरीब जनता के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी सुविधाओं में कितना काम हुआ है? जी, जब से मैं मुखिया बना हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे लोग वंचित नहीं थे वृद्धा पेंशन से। और अभी फिलहाल मैंने जो अभी हमें टारगेट मिला था 40 का, वो 40 हमने पूरा किया है। और इस तरह से यहाँ की जो टारगेट है और लोगों की जो मांग थी वो पूर्ण रूपेण पूरा हो गया है। आप सुन रहे थे कुशवाहा जी को, जो कि मुखिया प्रतिनिधि है बंदखारो पंचायत, ग्राम पंचायत बंदखारो है और ये प्रखंड सरिया अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। इस पंचायत में बतौर मुखिया 5 वर्षों से कार्य की पत्नी और उसके सौजन्य से इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता की कल्याण के बहुत ही उल्लेखनीय कार्य पिछले 5 वर्षों में इनके सौजन्य से हुआ है और उन सभी कार्यों से हम सभी को संक्षेप में अवगत भी करवा रहे हैं। कुशवाहा जी, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर आप दोनों ने किस तरह से काम किया है? कोरोना महामारी में समझते हैं कि आप सुने होंगे, इस पंचायत को हमने अपने बलबूते से लॉकडाउन 2 बार किए और पूरी बाजार को कंप्लीट रूप से बंद किए और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाए, मास्क बंटवाए, सैनिटाइजर करवाए। ये अपने स्तर से भी मैंने बहुत प्रयास किए। ये जग जाहिर है, हमारे गिरिडीह जिला में लोग देख रहे होंगे कि हमारी दौड़ किस तरह थी। जो 12 बजे दिन भी हम घर में नहीं रहते थे, लोगों के बीच जाकर कोरोना से ही संबंधित कार्य को करते थे और लोगों को ये सलाह देते थे कि आप भाई सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और अपने आप को बचाए रखिए और लोगों को भी बचाइए। क्या पंचायत के गरीबों के बीच राशन सामग्री और अनाज का वितरण किया गया था? जी, मेरे कार्यकाल में जो अनाज का वितरण हुआ था, मैंने खुद अपने हाथों से वितरण किया हूँ और बहुत सही तरीके से मैंने वितरण किया। अभी पंचायत में वर्तमान में कोविड-19 का क्या कंडीशन है? क्या कोई पॉजिटिव केस? जी नहीं, मेरे यहाँ कोई तरह का कोविड पॉजिटिव केस ना अब तक हुआ, ना हम उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा समय आए। कुशवाहा जी, मुखिया प्रतिनिधि बंदखारो पंचायत सरिया प्रखंड, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर मुखिया जी और इनके सौजन्य से आम जनता के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने रखते हैं। कुशवाहा जी, आने वाले समय में एक बार फिर से झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या इस पंचायत की मुखिया जी और आप बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी आम जनता के बीच खड़े होंगे? जी हाँ, होंगे, खड़े होंगे जरूर। क्या लगता है, जीत पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीत जाएंगे? ये 110% लगता है। 108% जो आपको लग रहा है, एक तरफा विश्वास, जी। क्या कारण है? वजह है कि इस क्षेत्र को जो मैंने अपने कार्यकाल में अपने तरीके से जो सींचा है, वो उसके वजह से मैं ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीमान कुशवाहा जी, ये जो मुखिया प्रतिनिधि है बंदखारो पंचायत के, आने वाले समय में झारखंड में जब पंचायत के चुनाव होंगे तो इस पंचायत से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी आम जनता के बीच फिर से खड़े होने की मुकम्मल तैयारी में है और जीत के प्रति 110% तक आश्वस्त और सुनिश्चित मानकर चलते हैं अपनी जीत को। इसका कारण ये है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की जनता का सेवा किया है और जो सेवा किया है इन दोनों ने निस्वार्थ भाव से सबका साथ दिया और सबका विकास किया है। इस सेवा कार्य के आधार पर इनको लगता है कि इस पंचायत की जनता एक बार फिर से
इन्हीं दोनों का चयन बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि करेंगे। आशा करते हैं कि जो इनका विश्वास इस जनता के पंचायत की जनता के ऊपर है, इस पंचायत की जनता जागरूक है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय लेगी और सही और योग्य नेतृत्व का चयन भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।